हाय नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको इस वीडियो के अंदर 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो कि हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। जैसा कि हमें पता है कि हम हिस्ट्री के सिलेबस को 1000 क्वेश्चंस की फॉर्म में कंप्लीट करने वाले हैं, तो उसी सीरीज़ में ये हमारा 10th पार्ट है। इससे पहले के 900 क्वेश्चंस जो कि हम 9 पार्ट्स की हेल्प से कवर कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हमारी लास्ट 100 क्वेश्चन है जिसमें मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको हिस्ट्री का एंटायर सिलेबस कवर करवा सकूं, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हम जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, आज हम इम्पॉर्टेंट बैटल्स पढ़ने वाले हैं कि हमारी हिस्ट्री में कौन कौन सी बैटल्स है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रही है। सबसे पहले आती है बैटल ऑफ हाइडास्पेस। जो ये बैटल है वो फॉट बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पोरस, अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में युद्ध लड़ा गया था। और जो ये लड़ाई है वो अलेक्जेंडर के द्वारा जीती गई थी। तो ये जो हमारी हाइडास्पेस की जो लड़ाई है वो अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुई थी, जो कि अलेक्जेंडर के द्वारा जीती गई थी। हमारा अगला पॉइंट है कालिंगा वॉर। कालिंगा वॉर वॉज फॉट बिटवीन अशोका एंड किंग ऑफ कालिंगा वोन बाय अशोका। जो ये लड़ाई है कालिंगा वॉर है वो अशोका और जो कालिंगा के जो राजा है उन दोनों के बीच में हुई थी, जिसे अशोका के द्वारा जीता गया था। हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैटल थी फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तराइन का पहला युद्ध फोर्ट बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी। जो ये लड़ाई थी, जो तराइन का जो पहला युद्ध था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, जिसे पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जीता गया था। दोस्तों अगर आपको याद है तो जब हम बहुत छोटे होते थे तो एक सीरियल आता था पृथ्वीराज चौहान, ये वही लड़ाई है। हमारा सेकंड पॉइंट है सेकंड बैटल ऑफ तराइन। तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? फोर्ट बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी। दूसरी जो लड़ाई थी तराइन की वो भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुई थी, जिसे जीता गया था मोहम्मद गोरी के द्वारा, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई थी और उसे इस लड़ाई को जीत लिया था मोहम्मद गोरी ने। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की पहली लड़ाई बहुत ही फेमस है, बचपन से हमें तंग करती आ रही है। पानीपत के 3 युद्ध, पानीपत के 3 युद्ध। तो पहला लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी दोस्तों? फोर्ट बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पहला युद्ध लड़ा गया था और इसे जीता गया था किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। इसी से बाबर ने मुगल डायनेस्टी की नींव रखी थी। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है बैटल ऑफ खानवा। खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? फोर्ट बिटवीन बाबर एंड राणा संगा। राणा संगा और बाबर के बीच में यह युद्ध हुआ था, जिसे जीता था बाबर ने। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? शेर शाह सूरी एंड हुमायूं। हुमायूं कौन था? बाबर के जो बेटे थे उनका नाम था हुमायूं। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में यह युद्ध हुआ था, जिसे जीता था शेर शाह सूरी ने। इसके बाद मतलब हुमायूं को थ्रोन ऑफ दिल्ली से हटा दिया था और जो दिल्ली के राजा थे वो बने थे शेर शाह सूरी। फिर हमारा अगली लड़ाई आती है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? फोर्ट बिटवीन अकबर एंड हेमू। अकबर और हेमू के बीच में यह युद्ध हुआ था, जिसे जीता था अकबर ने। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है बैटल ऑफ टालीकोटा। टालीकोटा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? कंबाइंड फोर्स ऑफ 4 मुस्लिम रूलर्स ऑफ डेक्कन। डेक्कन के जो 4 मुस्लिम शासक थे उन चारों ने मिलके लड़ाई लड़ी थी किसके अगेंस्ट? राम राजा ऑफ विजयनगर। विजयनगर के जो राम राजा थे उसके साथ लड़ाई हुई थी डेक्कन के 4 मुस्लिम रूलर्स की, जिसे जीता था मुस्लिम फोर्सेस ने। टेलीकोटा का युद्ध किसके द्वारा जीता गया था दोस्तों? मुस्लिम फोर्सेस के द्वारा। हमारा अगला पॉइंट है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था दोस्तों? राणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। राणा प्रताप और अकबर। अकबर कौन थे? हुमायूं के बेटे, मुगल डायनेस्टी के जो राजा थे अकबर, उनके द्वारा हल्दी घाटी का युद्ध जीता गया था। हमारा नेक्स्ट युद्ध है बैटल ऑफ सामूरगढ़। सामूरगढ़ की लड़ाई किसके बीच में हुई थी? फॉट बिटवीन औरंगजेब एंड इम्पेरियल फोर्सेस लेड बाय दारा। दारा
ने जो फोर्स को लीड किया था उसके और औरंगजेब के बीच में हमारी ये लड़ाई हुई थी, और जीता किसने था? औरंगजेब ने। हमारा हमारी अगली लड़ाई हुई थी दोस्तों बैटल ऑफ प्लासी की। बैटल ऑफ प्लासी किस किस के बीच में हुई थी? सर राजू दुगालू एंड इंग्लिश फोर्सेस अंडर क्लाइव। क्लाइव उस टाइम पे क्या थे? इंग्लिश फोर्सेस को कंट्रोल कर रहे थे इंडिया में। उनके बीच में ये युद्ध हुआ था बैटल ऑफ प्लासी का, और इसे जीता किसने था? इंग्लिश फोर्सेस ने इस युद्ध को जीता था। हमारी अगली लड़ाई हुई थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में। अहमद शाह अब्दाली थे एक साइड, दूसरी साइड थे मराठास। उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, और इसको जीता किसने था दोस्तों? अहमद शाह अब्दाली ने। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वोन बाय अहमद शाह अब्दाली। हमारा अगला क्वेश्चन है बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? फोर्ट बिटवीन जॉइंट फोर्सेस ऑफ मुस्लिम्स की जो जॉइंट फोर्स थी उनका हुआ था इंग्लिश फोर्सेस के साथ, और इसको जीता किसने था? इंग्लिश फोर्सेस ने। हमारा अगली वॉर है थर्ड मसूर वॉर। तीसरा मसूर युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? फोर्ट बिटवीन इंग्लिश फोर्सेस एंड टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में यह युद्ध हुआ था, जिसको जीता किसने था? इंग्लिश फोर्सेस ने। हमारा अगला है फोर्थ मसूर वॉर। फोर्थ मसूर वॉर किस किस के बीच में हुआ था? अगेन ये हुआ था इंग्लिश फोर्सेस और टीपू सुल्तान के बीच में, जिसने दोबारा से कौन जीता था इसमें? इंग्लिश फोर्सेस। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, जो हमारे राजा थे टीपू सुल्तान, उसकी ये युद्ध लड़ते वक्त मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है सेकंड सिख वॉर। दूसरा सिख वॉर किस किस के बीच में हुआ था? इंग्लिश फोर्सेस और सिख के बीच में, जिसे जीता था हमारे इंग्लिश फोर्सेस ने। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स थी जो कि हमारी हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल ज्ञान दर्पण बाय पल्लवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट प्लेसेस की, कि बहुत सारे कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस है जो हमारे हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उनको हम स्टडी कर लेते हैं। तो हमारा पहला इम्पॉर्टेंट प्लेस है अची छत्रा। ये क्या है? ओरिजिनली अही क्षेत्र इन बरेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो बरेली डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक जगह का नाम है अही क्षेत्र, जिसे आज अही छत्रा के नाम से जाना जाता है। वो वंस द कैपिटल ऑफ पंचाल। जो पंचाल थे उनकी कैपिटल हुआ करती थी क्या? अही छत्रा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा अगला पॉइंट है ए होल। ए होल क्या है? बेसिकली ये हमारा कर्नाटका में सिचुएटेड है। इट कंटेन्स चीफ साइट्स ऑफ चालुक्यान आर्किटेक्चर। जो हमारा चालुक्य आर्किटेक्चर है उसकी चीफ साइट, उसकी जो मेन साइट्स है वो यहाँ पर अवेलेबल है। इसमें बेसिकली 70 स्ट्रक्चरल स्टोन टेम्पल्स है। ए होल एक बेसिकली ग्रुप है जिसमें 70 स्ट्रक्चरल स्टोन टेम्पल्स अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्लेस है अजंता केव्स। अजंता केव्स क्या है? दीज आर रॉक कट बुद्धिस्ट केव्स। ये बेसिकली चट्टानों को काट कर ये गुफाएं बनाई गई है। बुद्धिस्ट केव्स हैं ये, जो टोटल 29 है नंबर में। कितनी केव्स हमारे पास अवेलेबल है? 29। दीज केव्स रिप्रेजेंट अ रिकॉर्ड ऑफ यूनिक पेंटिंग। इन केव्स में एक अलग ही तरीके की पेंटिंग्स अवेलेबल है, और ये अपने पेंटिंग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। फिर बात आती है अमरावती। अमरावती क्या है? इट इज़ द लेजेंडरी कैपिटल ऑफ स्वर्ग। स्वर्ग की जो कैपिटल है वो क्या थी? अमरावती। इट इज़ अ हिस्टोरिकल साइट नियर मॉडर्न विजयवाड़ा। जो आज का जो विजयवाड़ा है उसके पास ये हिस्टोरिकल साइट है। बिलीव टू हैव फ्लरिश्ड अंडर द सतवाहना डायनेस्टी। इसको बिलीव किया जाता है कि सतवाहना डायनेस्टी के टाइम पे अमरावती काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई थी। ठीक है दोस्तों, फिर बात आती है बादामी। बादामी क्या है? इन कर्नाटका दिस प्लेस इज वेल नोन फॉर चालुक्यान स्कल्पचर फाउंड इन द केव टेम्पल्स। कर्नाटका में ये अवेलेबल है। यहाँ पे चालुक्यान स्कल्पचर की काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्योर ड्रेविडियन आर्किटेक्चर। यहाँ पे जो बादामी जगह है वहाँ पे आर्किटेक्चर का कौन सा टाइप हमें मिलता है? ड्रेविडियन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किस जगह पे किस टाइप की कलाकारी हमें मिली है। तो बादामी में कौन सी आर्किटेक्चर मिली है? ड्रेविडियन आर्किटेक्चर। फेमस मालगेटी शिवालिया टेम्पल इज ऑल्सो सिचुएटेड हेयर। मालगेटी शिवालिया टेम्पल कहाँ पर सिचुएटेड है? बादामी में।
हमारा अगला प्लेस है बोध गया। बोध गया क्या है? इट इज सिचुएटेड इन बिहार ऑन द वेस्टर्न बैंक ऑफ फाल्गु रिवर। फाल्गु रिवर के जो वेस्टर्न बैंक है, वेस्टर्न तट है, वहाँ पर सिचुएटेड है बिहार में। इट इज़ फेमस प्लेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है क्योंकि बुद्धा गोट इनलाइटनमेंट हेयर, जो हमारे गौतम बुद्धा थे उनको इनलाइटनमेंट इसी जगह पर मिली थी। कहाँ पर मिली थी? बोध गया में। ठीक है, फिर हमारा अगला पॉइंट आता है चिदम्बरम। चिदम्बरम क्या है? अ टाउन 150 माइल साउथ ऑफ चेन्नई नोन एज तिलई वॉज वंस कैपिटल ऑफ चोला किंगडम। ये चेन्नई के से 150 मील साउथ में अवेलेबल है, साउथ में सिचुएटेड है, और ये चोला किंगडम की कैपिटल हुआ करती थी। इट इज़ फेमस एज द अबोर्ड ऑफ नटराजा द डांसिंग शिवा। ये नटराजा क्या होता है? जो शिवा की जो डांसिंग फॉर्म होती है उसको नटराजा कहा जाता है, उसके लिए काफ़ी फेमस है चिदम्बरम। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट आता है दौलताबाद। दौलताबाद क्या है? ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। इस फेमस फॉर रॉक कट्स फोर्ट्रेस नियर द टॉम्ब ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा केव्स क्या है? प्लेस्ड ऑन एलिफेंटा आइलैंड। जो जिस आइलैंड पे ही सिचुएटेड है उस आइलैंड का नाम भी एलिफेंटा है। अबाउट 6 माइल्स अवे फ्रॉम मुंबई हार्बर आर रॉक कट केव्स ऑफ 7th एंड 8th सेंचुरी। ये हमारी जो मुंबई है वहाँ से 6 मील की दूरी पर है एलिफेंटा केव्स, और इसके चट्टान काट कर इन गुफाओं को बनाया गया है। कब बनाया गया है? 7th 8th सेंचुरी में। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट आता है एलोरा केव्स। एलोरा केव्स बहुत ही ज़्यादा फेमस केव्स हैं। अबाउट 15 माइल्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ औरंगाबाद। औरंगाबाद से 15 माइल नॉर्थ वेस्ट की दूरी पर है। अबाउट 34 केव्स एग्जीक्यूटिव इन द फेस ऑफ ए हील। एक चट्टान में 34 गुफाएं यहाँ पर बनाई गई हैं, और यहाँ का जो अशोका टेम्पल है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस टेम्पल है। दोस्तों, अगर आपको मौका मिले तो एक बार अशोका टेम्पल के बारे में ज़रूर स्टडी कीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस टेम्पल है हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आता है हमारे पास फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी क्या है? इसको बसाया किसने था? इसको निर्माण किसने किया था? इसका अकबर के द्वारा किया गया था 1571 में। बुलंद दरवाज़ा इज सिचुएटेड हेयर। बुलंद दरवाज़ा यहाँ पर बनाया गया है जो 176 फीट हाई है, एंड वॉज बिल्ड टू कॉमरेट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात। और गुजरात को जीतने की खुशी में इसको बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, फतेहपुर सिकरी किसके द्वारा स्थापित किया गया है? अकबर के द्वारा। कब किया गया है? 1571 में। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे सिचुएटेड है? फतेहपुर सिकरी में। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट आता है हम्पी। इन कर्नाटका 9 मील्स फ्रॉम हॉस्पेट रेलवे स्टेशन इज द रून्ड कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर की ये रून्ड कैपिटल रह चुकी है, जो कि हॉस्पेट रेलवे स्टेशन से 9 मील की दूरी पर है। फिर बात आती है हड़प्पा। हड़प्पा क्या है? जो हमने आप सबने पढ़ी होगी, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसकी एक जगह है। हड़प्पा एक जगह है जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के पार्ट्स मिले हैं। इन मोंटोगोमी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, जो कि अब वेस्ट पाकिस्तान का पार्ट है, इज नोन फॉर एग्जीक्यूशन कैरिड आउट हेयर शोइंग साइंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइन मिले हैं। फिर बात आती है जूनागढ़। जूनागढ़ क्या है? बेसिकली इट इज सिचुएटेड बिलो द गिरनार हिल इन गुजरात। गुजरात में गिरनार हिल है, वहाँ पर ये अवेलेबल है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट साइट ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है कालीबंगन। कालीबंगा क्या है? एग्जीक्यूशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई के प्रमाण मिले हैं। नोन फॉर इट्स टाउन प्लानिंग एंड यूज ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स। जिस हिसाब से यहाँ पे टाउन प्लानिंग करी गई थी उसके लिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर साइट है, और साथ ही साथ यहाँ पे जली हुई ईंटें भी मिली है। ठीक है दोस्तों, फिर बात आती है कन्नौज। कन्नौज क्या है? कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन। जो हमारे काफ़ी फेमस राजा रहे हैं हर्षवर्धन, उसकी कैपिटल रह चुकी है कन्नौज। कांचीपुरम। कांचीपुरम क्या है? कांचीपुरम को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। 45 मील्स साउथ वेस्ट ऑफ चेन्नई। चेन्नई के 45 मील साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में ये सिचुएटेड है, जो कि कैलाशनाथ टेम्पल के लिए जानी जाती है। इट वॉज द कैपिटल ऑफ सक्सेसिव डायनेस्टी ऑफ हिंदू रूलर्स। जो हिंदू रूलर्स की जो सक्सेसिव डायनेस्टी थी उसकी कैपिटल रह चुकी है कांचीपुरम, जिसे गोल्डन सिटी या फिर कैलाशनाथ टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट आता है कन्हेरी। कन्हेरी क्या है? 20 माइल्स फ्रॉम मुंबई इज नोन फॉर इट्स बुद्धिस्ट केव डेटिंग बैक टू 1st सेंचुरी AD।
ठीक है दोस्तों, मुंबई से 20 मील की दूरी पर ये जगह सिचुएटेड है। फिर अगला पॉइंट आता है कुशीनगर। कुशीनगर क्या है? इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मॉडर्न डियोरिया इज द प्लेस वेयर बुद्धा डाइड। ये डियोरिया की डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, जहाँ पे बुद्धा की, जो हमारे गौतम बुद्धा थे, उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है, आता रहता है कि गौतम बुद्धा की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में। हमारा अगला पॉइंट आता है लोथल। लोथल क्या है? एंशियंट टाउन है, बहुत पुरानी बस्ती है ये। सिचुएटेड ऑन द सी प्लेन ऑफ फॉर्मर सौराष्ट्र। सौराष्ट्र मतलब गुजरात। गुजरात के सी प्लेन एरिया में ये सिचुएटेड है। 450 माइल साउथ ईस्ट ऑफ मोहनजोदाड़ो। इंपॉर्टेंट प्लेस ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस था, क्योंकि यहाँ पर सी पोर्ट था। यहाँ से हमारा जो गुड्स था उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता था, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस था। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा अगला पॉइंट आता है मदुरई। मदुरई क्या है? सिटी ऑफ फेस्टिवल के नाम से बेसिकली इसको जाना जाता है। वो इज़ द कैपिटल ऑफ पांड्या किंगडम टिल 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी तक पांड्या किंगडम की ये कैपिटल हुआ करती थी। एंड इट इज़ फेमस फॉर मीनाक्षी टेम्पल। चेन्नई में एक मीनाक्षी टेम्पल सिचुएटेड है, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। फिर आता है मामल्लपुरम। ये क्या है? फिर सिचुएटेड 53 माइल्स फ्रॉम चेन्नई। चेन्नई से 53 मील की दूरी पर ही सिचुएटेड है। नॉन फॉर इट्स रॉक कट टेम्पल। चट्टान काट के यहाँ पे पत्थर टेम्पल बनाए गए हैं। अर्जुन रथ है, द्रौपदी रथ है, धर्मराज रथ आर ऑल्सो फेमस फॉर शॉर टेम्पल। ये जगह अर्जुन रथ, द्रौपदी रथ, धर्मराज रथ के लिए जानी जाती है। हमारा अगला पॉइंट आता है मिथिला। मिथिला क्या है? इट वॉज द होम ऑफ द 3 स्कॉलर सेजेस गार्गी, मैत्रा एंड कपिला। गार्गी, मैत्रा और कपिला के लिए बेसिकली जानी जाती है। इट वॉज द कैपिटल टाउन ऑफ राजा जनक टेरिटरी। राजा जनक जो हमारे श्री राम राजा जनक श्री राम की जो नहीं कट 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 ये जो जगह है मिथिला, वो राजा जनक की टेरिटरी हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, फिर बात आती है मोहनजोदाड़ो की। मोहनजोदाड़ो क्या है? इन द लारकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, जो कि पाकिस्तान का पार्ट है, इज द साइट ऑफ एक्सकवेशन रिवीलिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा रही है। फिर आता है हमारा अगला पॉइंट नालंदा। नालंदा क्या है? इन बिहार वॉज द सीट ऑफ एन एंशियंट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। बिहार में एक ये बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी रह चुकी है। इट कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ बुद्धिस्ट टेम्पल एंड मोनास्ट्रीज। इसके अंदर काफ़ी सारे बुद्धिस्ट टेम्पल्स रहे हैं और मोनास्ट्रीज भी बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा पॉइंट आता है पालीटाना। पालीटाना क्या है? इन सौराष्ट्र। सौराष्ट्र मतलब हमारा गुजरात। इज़ फेमस फॉर इट्स होली हिल शत्रुंजय। होली हिल शत्रुंजय के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस जगह है। इट इज़ द मोस्ट सेक्रेड प्लेस फॉर श्वेतांबर जैन्स। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है प्रभास पठान, जो कि सोमनाथ भी जिसको कहते हैं। इन गुजरात स्टेट इज़ द साइट ऑफ द फेमस सोमनाथ टेम्पल विच वॉज डिस्ट्रॉयड बाय महमूद गजनी। महमूद गजनी के द्वारा इस साइट को, इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो ये जो हमारा जो सोमनाथ टेम्पल है बेसिकली हमारा गुजरात स्टेट में अवेलेबल है, जिसे महमूद गजनी के द्वारा ख़त्म कर दिया गया था, क्योंकि महमूद गजनवी यहाँ पर चोरी करने के इरादे से आए थे और इस मंदिर में लूट कर वापस चला गया था। फिर बात आती है राजगीर। राजगीर क्या है? 8 माइल साउथ वेस्ट ऑफ नालंदा बाय रोड इज़ एन इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर बुद्धिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है ये। इट वॉज द कैपिटल ऑफ बिम्बिसारा इन एंशियंट टाइम। पहले के टाइम में बिम्बिसारा जो राजा थे उनकी कैपिटल हुआ करती थी राजगीर। हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्लेस आता है सांची। सांची इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। इज फेमस फॉर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट वेल प्रिजर्व्ड बुद्धिस्ट स्तूपा। सबसे बड़ा बुद्धिस्ट स्तूपा कहाँ पर अवेलेबल है? सांची में, जिसे सांची स्तूपा के नाम से जाना जाता है, जो 108 मीटर है डायमीटर जिसका, और 42 फुट है हाइट। जो इसकी हाइट है वो 42 फुट है और इसका जो डायमीटर है वो 108 फुट का है। सबसे बड़ा बुद्धिस्ट स्तूपा है ये। फिर आता है सारनाथ। सारनाथ क्या है? वाराणसी में एक जगह अवेलेबल है जहाँ पे बुद्धा ने अपना पहला सरमन, अपनी जो पहली सरमन थी वो डिलीवर की थी, जिसके बाद वो इनलाइटेंड वन बन गए थे। फिर बात आती है सेरिंगापट्टम की। सेरिंगापट्टम क्या है? इन कर्नाटका वॉज द एंशियंट कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान। जो टीपू सुल्तान थे उनकी जो एंशियंट कैपिटल थी उसका क्या नाम था? सेरिंगापट्टम। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट आता है
बेलागोला, ये कर्नाटका में ही सिचुएटेड है। ये जैन टेम्पल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे एक स्टेचू है किसका, गोमाट्सवारा का। गोमाट्सवारा क्या है, बाहुबली, बाहुबली का यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेचू बनाया गया है जिसकी हाइट क्या है, 65 फीट की हाइट है, जिसके 983 एडी में बनाया गया था। और ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट, सबसे ऊंचा मोनोलिथिक है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, जैन टेम्पल के लिए फेमस है और ये बाहुबली का जो स्टैचू है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट आता है श्रीरंगम। श्रीरंगम क्या है, एन आइलैंड ऑन द कावेरी रिवर 2 माइल्स नॉर्थ ऑफ तिरुचिरापल्ली। कावेरी रिवर पे एक आइलैंड बना हुआ है जिसका नाम है श्रीरंगम। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है तांजोर। तांजोर क्या है, ये कैपिटल हुआ करती थी चोलास की। इट इज़ सिचुएटेड इन द डेल्टा ऑफ द कावेरी इन तमिलनाडु। जो कावेरी का जहाँ पर डेल्टा बनता है वहाँ पर तांजोर सिचुएटेड है। ऑल्सो नॉन फॉर इट्स बृहदीश्वरा टेम्पल। बृहदीश्वरा टेम्पल के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। टक्सिला, टक्सिला क्या है, एंशियंट कैपिटल ऑफ गंधार। गंधार की जो पुरानी कैपिटल हुआ करती थी उसका नाम था टक्सिला। एंड वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड सिटी ऑफ एंशियंट नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया की काफ़ी ज़्यादा रिनाउंड सिटीज़ में से ये एक सिटी है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट आता है तिरुपति। तिरुपति क्या है, दिस हिल टेम्पल ऑफ श्री वेंकटेश्वरा। किसका टेम्पल है यहाँ पे, श्री वेंकटेश्वरा का टेम्पल है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ अर्ली द्रविडियन आर्किटेक्चर। ये भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है, जो हमारा श्री वेंकटेश्वरा का जो टेम्पल है वो किस आर्किटेक्चर को शो करता है, द्रविडियन आर्किटेक्चर को। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट आता है उज्जैन। उज्जैन में क्या है, नोन टू बी सिट ऑफ द किंग विनरामा, इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ शिप्रा रिवर इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के किनारे पर उज्जैन बसा हुआ है, जो विनरामा राजा के नाम से जाना जाता है। इट इज़ वन ऑफ द 7 सेक्रेड सिटीज ऑल्सो नोन एज अवंती, जिसे अवंती के नाम से भी जाना जाता है। महाकालेश्वर टेम्पल हियर इज नोन एज पिलग्रिमेज सेंटर। ये है जो उज्जैन है वो महाकालेश्वर टेम्पल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट आता है वैशाली। वैशाली क्या है, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ वैशाली इन बिहार। बिहार में ये बेसिकली अवेलेबल है, सिचुएटेड है। वॉज द फेमस वाजी किंगडम इन एंशियंट टाइम। वाजी किंगडम की कैपिटल रह चुकी है वैशाली। फिर आता है हमारा अगला पॉइंट विक्रमशिला। विक्रमशिला क्या है, अ ग्रेट तांत्रिक यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय द पाला किंग धर्मपाला। पाला डायनेस्टी के जो राजा थे धर्मपाल, उनके द्वारा 810 में इस यूनिवर्सिटी की इस्टेब्लिशमेंट करी गई थी। और 1198 में द सोल्जर्स ऑफ इख्तियार खिलजी, जो इख्तियार खिलजी के जो सोल्जर्स थे उन्होंने इसके स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया था और इस यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी मॉन्क्स थे, जितने भी शिष्य थे, उन सबको मार दिया था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रेवलर्स, जो हिस्ट्री में जो पहले के टाइम पे हमारे यहाँ पे फॉरेन ट्रेवलर्स आए हैं, जिन्होंने हमारी हिस्ट्री को समझने में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो हम उन फॉरेन ट्रेवलर्स को आज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात आती है मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज कौन थे, एन एम्बेसडर ऑफ सेलेकस निकेटर। सेलेकस निकेटर की एम्बेसडर थे, जो कि विजिट आए थे, इंडिया में आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। ही रोट द बुक इंडिका। इनके द्वारा इंडिका नामक बुक लिखी गई है, इन विच ही गिव ए विविड अकाउंट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य रीजन। चंद्रगुप्त मौर्य के का शासन कैसा था, क्या कुछ हुआ करता था, उसके बारे में उन्होंने अपनी बुक इंडिका में काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करी है। फिर आते हैं हमारे फाहीन। फाहीन कौन है, ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के शासन के टाइम पर फाहीन है वो इंडिया में आए थे। द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज विजिट वॉज टू सी द बुद्धिस्ट होली प्लेसेस। ये क्यों आए थे इंडिया में, इनका मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन उद्देश्य था कि जो बुद्धिस्ट के जो होली प्लेसेस है उनको स्टडी करना, बुद्धिज़्म को समझना, उसके बारे में डिटेल में जानना, इनका ये मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। एंड ही वॉज द फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम टू विजिट इंडिया। ये पहले चाइनीज थे जो कि इंडिया में आए थे। ठीक है दोस्तों, फिर आता है हमारा अगला पॉइंट ह्यूइन त्सांग। ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हर्षवर्धन। ये हर्षवर्धन के टाइम पर इंडिया में आए थे। फिर अब हमारा आता है अगला पॉइंट अल मसूदी। अल मसूदी कौन थे, एक अरब ट्रेवलर थे ये। ही हैज़ गिवन एन एक्सटेंसिव अकाउंट ऑफ इंडिया इन हिज वर्क मुरूज उल जहाब। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है मुरूज उल जहाब, जिसमें इन्होंने इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल में बताया है।
फिर आते हैं हमारे अल बिरूनी। अल बिरूनी का ओरिजिनल नेम क्या था? अबू रेहान महमूद, जो कि आए थे ही केम टू इंडिया अलोंग विद महमूद ऑफ गजनवी। महमूद गजनवी के साथ ही इंडिया में आए थे और इन्होंने बुक लिखी थी तहकीकी हिंद। तहकीकी हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? अल बैरूनी के द्वारा। हमारा अगला पॉइंट आता है मार्को पोलो। मार्को पोलो एक वेनेटियन ट्रेवलर थे जो कि साउथ इंडिया में आए थे 1294 के टाइम पर, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ पांड्यन रूलर ऑफ मदुरई। मदुरई के पांड्यन रूलर के टाइम पर ये इंडिया में आए थे। बेसिकली इन्होंने साउथ इंडिया को विजिट किया था। ही रोट द बुक ऑफ सर मार्को पोलो। इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है दोस्तों? सर मार्को पोलो। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट आता है इब्न बतूता। इब्न बतूता कौन थे? एक मॉरिश ट्रेवलर थे। ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर ये इंडिया में आए थे और इनके द्वारा बुक कौन सी लिखी गई है? रहला। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट आता है शिहाबुद्दीन अल उमारी। शिहाबुद्दीन अल उमारी कौन है? ये डेमास्कस से आए थे। ही गिव्स अ विविड अकाउंट ऑफ इंडिया इन हिज बुक। इनके द्वारा बुक कौन सी लिखी थी? मसालिक अलबसर फी मामलिक अल अमजर। ठीक है दोस्तों, काफ़ी ही अजीब नाम है, बट कोई नहीं, अब हिस्ट्री है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट आता है निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी कौन थे? एक वेनेटियन ट्रेवलर थे। ही गिव्स अ कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ द हिंदू किंगडम ऑफ विजयनगर। विजयनगर के जो हिंदू राजा थे, हिंदू शासक थे, उनके बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा था। फिर बात आती है अब्दुल रज़ाक की। अब्दुल रज़ाक कौन थे? ही वॉज अ पर्शियन ट्रेवलर। पर्शियन ट्रेवलर थे जो इंडिया आए थे और जैमूरियन जो कलकत्ता में जो जैमूरियन थे उनकी कोर्ट में ये रहे थे। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं हमारे अथानियसियस निक्टिन। अथानियसियस निक्टिन कौन थे? ये रशियन मर्चेंट थे जो कि साउथ इंडिया में विजिट किया था इन्होंने 1470 में। ही डिस्क्राइब्स द कंडीशन ऑफ बैटमैन किंगडम अंडर। हमारा अगला पॉइंट आता है दोस्तों दुआर्ते बरबोसा। दुआर्ते बरबोसा कौन थे? पोर्टुगीज ट्रेवलर थे। ही हैज़ गिवन अ वैल्यूएबल नरेटिव ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ विजयनगर एम्पायर। इन्होंने विजयनगर एम्पायर के बारे में काफ़ी सारी नॉलेज हमें दी है। फिर आते हैं विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस कौन थे? ही वॉज एन इंग्लिश एम्बेसडर ऑफ ब्रिटिश किंग जेम्स वन टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर। ये जहांगीर के टाइम पर आए थे और ये जो हमारे ब्रिटिश किंग थे जेम्स वन, उनके इंग्लिश एम्बेसडर बनकर इंडिया में आए थे। फिर बात आती है सर थॉमस रॉय। सर थॉमस रॉय कौन थे? ही वॉज एन एम्बेसडर ऑफ जेम्स वन किंग ऑफ इंग्लैंड। जो इंग्लैंड के जो राजा थे जेम्स वन, उन्हीं के ये एम्बेसडर थे जो कि जहांगीर की शासनकाल में ही इंडिया आए थे। फिर बात करते हैं हम फ्रांसिको पेलाजर्ट की। ये कौन थे? ये हमारे एक डच ट्रेवलर थे जो कि आगरा में रहे थे एंड गिव अ विविड अकाउंट ऑफ द फ्लरिशिंग ट्रेड ऑफ सूरत। जो सूरत का व्यापार था, अहमदाबाद का, ब्रोच का, कोम्बट, लाहौर, मुल्तान, इन सब का जो हमारा ट्रेड था, जो व्यापार होता था, उसके बारे में इन्होंने डिटेल नॉलेज हमें प्रोवाइड करी है। फिर बात आती है पीटर मुंडे की। पीटर मुंडे कौन थे? एक इटालियन ट्रेवलर थे जो कि मुगल एम्पायर में आए थे। मुगल एम्पायर के टाइम पर ये आए थे शाहजहाँ के रूलर शासन के टाइम पे, मतलब मुगल एम्पायर के जो राजा थे शाहजहाँ, उनके टाइम पर पीटर मुंडे इंडिया आए थे। फिर बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रेवलर कौन थे? फ्रांसकोइस बेर्नियर। फ्रांसकोइस बेर्नियर कौन थे? फ्रेंच के फिजिशियन और फिलोसोफर थे। डेनिश शामद खान जो कि औरंगजेब के एक नॉबल थे, वो इनके पैट्रोन भी हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अब अगला क्वेश्चन आता है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पिता के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? लॉर्ड रिपन। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल ज्ञान दर्पण बाय पल्लवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा अगला पॉइंट आता है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ नेशन। नेशन हमारे जो इंडिया के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी जी को। हु इज़ नोन एज द फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? अब्दुल गफर खान। हु इज़ नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इंडिया के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? दादा भाई नाओरोजी। फिर आता है हमारा अगला क्वेश्चन हु इज़ नोन एज गुरुदेव। गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर। हु इज़ नोन एज इंडियन बिस्मार्क। इंडियन बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल।
हु इज़ नॉन एज इंडियन आइंस्टाइन, इंडियन आइंस्टाइन के नाम से किसे जाना जाता है, नागार्जुन, नागार्जुन इज नॉन एज इंडियन आइंस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नॉन एज इंडियन नेपोलियन, इंडियन नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है, समुद्रगुप्ता को। हु इज नॉन एज लोकनायक, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण। हु इज नॉन एज लाल बाल पाल, लाल बाल पाल हमने बहुत सुना है, काफ़ी कॉमन है, तो कौन है लाल बाल पाल, लाल स्टैंड्स फॉर लाला लाजपत राय, बाल फॉर बाल गंगाधर तिलक, पाल फॉर बिपिन चंद्र पाल। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट आता है हु इज नोन एज द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, इंडियन प्रेस के लिबरेटर के नाम से किसे जाना जाता है, सर चार्ल्स मेटकेल्फ। हु इज नोन एज द लॉयन ऑफ पंजाब, शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है, लाला लाजपत राय को। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट आता है 1950, 1950 में क्या कुछ इंपॉर्टेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम्स इनटू फोर्स, जो हमारा इंडिया का जो संविधान है वो फोर्स में आ गया था, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। राजेंद्र प्रसाद बिकम्स द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट, इंडिया के पहले प्रेसिडेंट कौन बनाए गए थे, राजेंद्र प्रसाद। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु कब हुई थी, 1950 में। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है 1951 टू 52, 51 से 52 के बीच में क्या हुआ था, कांग्रेस विन फर्स्ट जनरल इलेक्शन अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो हमारी आईएनसी थी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उन्होंने अपने पहले जनरल इलेक्शन को जीता था। कब जीता था, 1951 से 1952 में। 1953 में क्या हुआ फिर, तेंजिंग नोर्गे एंड एडमंड हिलेरी क्लाइम माउंट एवरेस्ट, जो तेंजिंग नोर्गे हैं और एडमंड हिलेरी है, उन्होंने माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतेह किया था। फिर आता है हमारा अगला पॉइंट 1954, 1954 में क्या हुआ था दोस्तों, साहित्य अकेडमी एस्टेब्लिश्ड, साहित्य अकेडमी की स्थापना कब हुई थी, 1954 में। 1955 पंचशील एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना के बीच में पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ था, कब हुआ था, 1955 में। अनटचेबिलिटी एक्ट केम इनटू फोर्स, जो अनटचेबिलिटी का जो एक्ट है, जो संविधान है, वो हमारे आ गया था, मतलब उसको इस्टेब्लिश कर दिया गया था। हिंदू मैरिज एक्ट पास, हिंदू मैरिज एक्ट भी पास हुआ था, कब हुआ था, 1955 में। अगला पॉइंट है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब पास किया गया था, कब पारित किया गया था, 1956 में। हमारा अगला पॉइंट है 1957, 1957 में क्या हुआ था, ऑल इंडिया रेडियो रीनेम्ड एज आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर उसको क्या कर दिया गया था, आकाशवाणी। हमारा अगला पॉइंट आता है दोस्तों 1958, 1958 में क्या हुआ था, नेशन वाइड पंचायती राज लॉन्च, पूरे भारत में पंचायती राज को लॉन्च कर दिया गया था, पंचायती सिस्टम आ गया था, कब आया था, 1958 में। 1959 में क्या हुआ था, स्वतंत्रता पार्टी फॉर्म्ड बाय सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी के द्वारा स्वतंत्रता पार्टी बनाई गई थी, स्थापित करी गई थी, और इंडिया टेलीविज़न प्रोग्राम स्टार्टेड, और इंडिया पे टीवी प्रोग्राम आने स्टार्ट हो गए थे। फिर बात आती है हमारी 1960, 1960 में क्या हुआ था, बॉम्बे बाइफरकेटेड इनटू महाराष्ट्र एंड गुजरात स्टेट, बॉम्बे को बाइफरकेट कर दिया गया था, विभाजित कर दिया गया था महाराष्ट्र एंड गुजरात के अंदर। ठीक है दोस्तों, 1962 में क्या हुआ था, इंडिया लूजेस ब्रीफ बॉर्डर वॉर विद चाइना, इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर पे वॉर हुआ था, जिसमें इंडिया हार गई थी। फिर अगला पॉइंट आता है 1962, 1962 में साइनो इंडियन वॉर हुआ था। 1963 में राजेंद्र प्रसाद डाइज, राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी, जो हमारे भारत के पहले प्रेसिडेंट रहे हैं राजेंद्र प्रसाद, उनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों, 1963 में। 1964 में क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू डाइड, जवाहरलाल नेहरू जी की भी मृत्यु हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री बिकम इंडिया सेकंड प्राइम मिनिस्टर, और उनकी मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी है वो इंडिया के दूसरे प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किए गए थे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा हिस्ट्री का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है आज 1000 क्वेश्चंस के फॉर्म में। आई होप आपको हिस्ट्री का सारा सिलेबस अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल ज्ञान दर्पण बाय पल्लवी को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।